शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है, जब यहाँ आकर बैठते हो आत्म अभिमानी होकर बैठो। कौन आत्माएं हो? स्व का दर्शन करो। बाबा आज हमें हमारी पहचान बताता। बाबा के शब्दों में उन वाइब्रेशंस का अनुभव करो। बाबा के महावाक्यों का वायुमंडल है। स्वयं भगवान हम बच्चों से कुछ कह लेकिन आप बच्चे
श्रेष्ठ रही है। जानते हो ना, अपना अनादिकाल देखो। अनादिकाल में भी आप सभी आत्माएं पाप की नजदीक रहने वाले हो। देख रहे हो अनादि रूप में पाप के साथ साथ समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं रहते सभी है, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। तो अनादि रूप में भी
चारी स्वरूप में श्रेष्ठ सदा संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता। कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। फिर आओ मध्य काल में तो मध्य काल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो। आपके चरित्र पूछे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है?
अब संगम श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परम आत्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल आदिकाल मध्यम काल और अब अंतकाल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। इतना नशा रहता है। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो। मन में बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से नशा होगा, रूहानी नशा। खुशी होगी, शक्तिशाली बनेंगे। इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं।
बाबा स्मृति दिलाता है। कौन आत्माएं है? शांति। तो आज बाबा योग में बाबा हमको 5 स्वरूप आदि, मध्य, अंत सभी कालों में बाबा हमें लेकर गया। तो ये जो अभी हमने बाबा की स्मृति की ड्रिल करी, ये कल की मुरली बाबा की है, जिसमें बाबा हमको कहता है कि अपनी स्मृति की शक्ति को बढ़ाओ। कौन आत्माएं हो? क्योंकि हम साधारण स्मृति में रहते हैं, तो बाबा कहता है कमजोर हो जाते हो। जिसको बाबा ने अंत में कहा, इस स्मृति को इमर्ज करो मन बुद्धि में, इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना इमर्ज रखेंगे उतना नशा होगा, खुशी होगी और शक्तिशाली बन। तो जब तक शक्ति नहीं है तब तक कमजोरी, दिल शिकस्त, थकावट होती है। तब आज की भट्टी इससे कनेक्टेड है कि परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति है, और स्वस्थिति का साधन स्मृति है। और कौन सी स्मृति रखनी है वो कल की मुरली में बाबा ने बताया। क्योंकि जितना हम इस व्यक्त नाम रूप से डिटैच रहेंगे, उतना ही हम स्वस्थिति में अपने को इमर्ज रख सकेंगे।
जिसको बाबा कहता है कि व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया। तो व्यक्त में अव्यक्त का अभ्यास का अर्थ क्या है? तो हम सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का क्वेश्चन हो हम बीच बीच में रुक कर उसको करेंगे। तो अव्यक्त स्थिति अर्थात हर, ये नहीं कि हमने आत्मा बन गए, है ना, सब छोड़ दिया, वो अव्यक्त स्थिति नहीं है। अव्यक्त स्थिति का अर्थ है व्यक्त भाव, व्यक्त भावनाएं, उनसे अपने को, उनके प्रभाव से अपने आप को शील्ड कर लेना, बचा लेना। कि व्यक्त भाव किसी भी आत्मा का या मेरा अपना मुझे प्रभाव ना कर सके, उसे कहा जाता अव्यक्त स्थिति। कि मैं फीलिंग्स, अभिमान अपमान से अपने को डिटैच रख पा रहे। तो जब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहे लगा सके, और वो तभी होगा जब हम हर व्यक्त भाव से परे होंगे। जो आज की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा, तो जब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहे लगा सके। इसी अभ्यास को बढ़ाने लिए अपने घर में अथवा भट्टी में आते हो, तो बाबा कहता है इसलिए आज आप यहाँ आए हो, ताकि बुद्धि भटकाए ना, एकाग्र हो जाए। तो अपने को व्यक्त भाव से परे रखना। तो बाबा कहता है तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदा काल बनाने का प्रयत्न करना। जिसको आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि चलो मेरे साथ योग में तो बैठ गए, लेकिन सारे दिन में क्या किया। है ना, आज बाबा को पूछता है साकार में कि सारे दिन में क्या करते हो। तो यहाँ तो बाबा कहता हूं कि अपने को आत्मा समझ बैठे हो, पवित्रता आपको टच कर रही है। क्यों? क्योंकि परमात्मा के सम्मुख हो और परमात्मा के महावाक्यों से उसे महसूस कर रहे हो, तो पवित्र हो। तो पवित्रता के संकल्प आपको आ रहे हैं, नहीं मुझे ऐसे करना है, मुझे इस चीज को ठीक करना है। लेकिन जब यहाँ से उठ जाते, बाहर की दुनिया में जाते हैं, जैसे ही बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, इस कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं, तो बाहरी दुनिया का प्रभाव आपको व्यक्त भाव में ले आता है। आपको आपकी सोल से
डिटैच कर देता है और रोल में ले आता है, इस नाम रूप में ले आता है जिस नाम रूप से आप अभी इस शरीर में हो। और जैसे ही आप इस नाम रूप में आते हो, कमजोर हो जाते हो। तो बाबा कहता है जैसे यहाँ भट्टी में, मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो, ऐसे कर्म क्षेत्र और सर्विस भूमि पर भी ये अभ्यास अपने साथ रखना है ना। इम्पोर्टेंट लाइन है कि हम ज्ञान तो सुन लेते हैं बाबा का, मुरली भी सुनते हैं, समझते भी हैं, लेकिन जैसे ही कर्म क्षेत्र में जाते हैं, बाबा के कमरे से बाहर गए तो अपने ही नाम रूप में फंस जाते हैं, रोल में आ जाते हैं। और रोल में आते ही शक्तिहीन हो जाते हैं। तो बाबा कहता इस अभ्यास को साथ रखना, एक बार का किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हैं, तो यहाँ का अनुभव वहां भी याद रखने से यहाँ की स्थिति में वहां भी स्थित रहने से बुद्धि को आदत पड़ जाए। तो बाबा कहता है कि जब मेरे सामने बैठते हो तो आपको अनुभव होता है कि हाँ मैं हूं। जैसे अभी हमने योग में किया, बाबा ने हमें योग में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, अंतकाल, सर्व कालों में बाबा हमें हमारे को इमर्ज करा था। और आपको फीलिंग आई, महसूसता हुई कि मैं कौन आत्मा हूं। तो बाबा कहता है उस अनुभव को, उस महसूसता को याद रखो, तो वो आपकी बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। जैसे लौकिक जीवन में ना चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींचती, वैसे बाबा कहता अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाए, ये आदत फिर स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा, आदत पड़ गई उसी हाव भाव में रहने की। जब शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आए तब थोड़ा ना ऐसे थे, धीरे धीरे आदत बनी और वो नेचुरल बन गई। लेकिन बाबा इसमें कहता है कि मूल बात जो प्रैक्टिस करनी है वो ये करना है कि इस अभ्यास को अपने साथ रखना है, इस अनुभव को याद रखना है। जब हम इस अनुभव को, इस अभ्यास को साथ रखेंगे तो ही बुद्धि को आदत पड़ेगी। और जब बुद्धि को आदत पड़ेगी तो जब ये अव्यक्त स्थिति में रहने की आदत पड़ जाएगी तो वो धीरे धीरे अपनी तरफ खींचेगी। तो अव्यक्त स्थिति हमने अभी डिस्कस किया, अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव भावनाओं से परे हो जाना। कि कोई भी शरीर व्यक्त से संबंधित भावनाएं
किसी और की मुझे खींचे नहीं, फीलिंग्स में ना लाए, अभिमान अपमान में ना लाए, लेकिन ये मंजिल है ना। बाबा हमेशा कहता है कि आप जब व्यक्त में आते हो तो शक्तिहीन हो जाते हो। आज सवेरे भी हमने इस बात को डिस्कस किया कि बाहर की आत्माएं हमारी शक्ति को खींचती हैं। तो होता क्या है कि हम अमृत वेले पावरफुल रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे दिनचर्या जब शुरू हो जाती है, अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमारी शक्ति धीरे 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 खींचते हैं और फिर हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। कुछ आत्माएं ज्यादा खींचती हैं, तो हमें अपने आप को चार्ज रखना है, रिचार्ज रखना है। और उसके लिए यही मंत्र है जो बाबा ने कहा कि अपनी स्मृति को इमर्ज रूप में रखो, मेरे से कनेक्टेड रहो। तो इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं जो भी यही कहती हैं कि मेरी आदत है। कमजोरी क्यों है? बाबा कहता, क्रोध क्यों किया, कोमल क्यों बने? तो बाबा कहता है, बाबा ये क्वेश्चन पूछता है कि वीकनेस क्यों है? व्हाई इज देयर अ वीकनेस? क्रोध क्यों आता है? कोमल क्यों बन जाते हो? तो बाबा कहता, कहते मेरी आदत, कि मेरी हैबिट हो गई है। ऐसा जवाब बाबा कहता देते हैं तो ऐसे ही यह स्थिति व अभ्यास की भी आदत बन जाए, तो फिर ना चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तो बाबा हमको कहता है कि अपनी स्मृति को इमर्ज रूप में रखना है, तो ही शक्ति आएगी। शक्ति ऐसे नहीं आएगी। आप जो डिस्चार्ज हो जाते हो सारे दिन में, कि हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, सहन नहीं कर पाते, गुस्सा हो जाते हैं, शब्द हमारे चेंज हो जाते हैं, मीठे से कड़वे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति खत्म हो गई। तो आज बाबा कहता कि इस आदत को बढ़ाओ, और वो है व्यक्त भाव भावनाओं से डिटैचमेंट। ये आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। कौन सी अदालत? बाबा की अदालत। कौन सी अदालत? जो हमें अंत में यमराज की अदालत से बचाती है। तो जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या यह आदत नहीं डाल सकते? बाबा कहते
कि बाकी सब आदतें डाल लेते हो, लेकिन अभ्यास करो कि मैं इस आदत को डालूं। कौन सी आदत? अव्यक्त स्थिति में रहने की, डिटैचमेंट में रहने की, किसी के प्रभाव झुकाव लगाव में ना आने की। 2-4 बारी भी बाबा कहता कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती। तो आज बाबा कहता इस भट्टी में इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में लाते हो। तो जब यहाँ प्रैक्टिकल में लाते और प्रैक्टिस हो जाती, तो यह प्रैक्टिस की हुई चीज क्या बन जानी चाहिए? नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। तो बाबा कहता है जब आप यहाँ मेरे सामने बैठकर मुरली सुनते हुए अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, है ना, जो भी योग में आज किया, क्यों बैठे हो, कौन आत्माएं हो, अगर आप अपने को साधारण समझते हो तो कमजोर हो जाते हो। आप हो ही बाबा कहता श्रेष्ठ, हाईएस्ट। लेकिन अपने को इस स्थिति में इमर्ज करना, समझा? जैसे कहते हैं ना, ये मेरी नेचर है, तो यह अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। बेफिक्र बादशाह। परसों की साकार मुरली में बाबा ने कहा था ट्रस्टी। ये शरीर भी मेरा नहीं। तो ही बुद्धि यहाँ वहां नहीं जाएगी, क्योंकि इच्छाएं हैं तो बुद्धि भटकती है। तो यह स्थिति जब नेचर बन जाएगी तब क्या होगा? बाबा कहता तब नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएगी। आपकी नेचर ना बनने के कारण ये रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्व स्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो वह परिस्थितियां आएंगी कैसे? तो जो आज की भट्टी का बाबा का सार है कि परिस्थितियों को पार करने का साधन है स्वस्थिति, और स्वस्थिति का साधन है स्मृति। लेकिन स्मृति का साधन संकल्प शक्ति है। स्मृति होती है लेकिन पावरफुल नहीं होती है। जैसे होता है हाँ मैं आत्मा हूं, स्मृति तो है लेकिन इतनी पावरफुल नहीं है कि वो शरीर से डिटैच्ड है। आत्मा हूं लेकिन फीलिंग्स भी आई, अभिमान अपमान भी लगा, सब कुछ लगा, तो मिक्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो संकल्प शक्ति जो है वो इतनी पावरफुल नहीं रही। तो बाबा कहता है उसको पावरफुल बना। और ये सारा खेल सिर्फ स्मृति का है। आप समझो तो कमजोर, ना समझो तो शक्तिशाली। जैसे पहले एक एग्जाम्पल हम कई बार पहले भी किया है कि एक हाथी है जो युद्ध का हाथी है।
दलदल में फंसा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन जैसे ही युद्ध के बिगुल बजते हैं, उसको स्मृति आ जाती है और शक्ति आ जाती है, और वो दलदल से बाहर आ जाता है। तो शक्ति हमारे में है, लेकिन वो शक्ति किस डायरेक्शन में है उसको चैनल करना। जैसे कई बार ना चाहते हुए भी आप गुस्सा कर देते हो। क्यों? वो शक्ति आई, कहीं से तो आई। हुआ क्या कि संकल्प इतना पावरफुल आया आपके अंदर कि आपने चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया, जोर से बोल दिया। तो जैसे वो कहते हैं कि इन द मोमेंट ये हो गया। क्यों? क्योंकि वो संकल्प इतना पावरफुल आपका आया, वो शक्ति को साथ लेकर आता है। हर संकल्प में शक्ति होती है, चाहे कमजोरी का संकल्प है, चाहे श्रेष्ठता का संकल्प है। तो बाबा कहता है कि अपनी स्वस्थिति के संकल्प को शक्तिशाली बनाओ। एक बार, ये मेरा अनुभव है कि सुनने में लगता है कि मुश्किल है या नहीं होता, लेकिन एक बार, पहली बार जब प्रयोग में लाओगे तो वो अनुभव आपको दूसरी बार भी प्रयोग में लेकर आएगा। जिसको बाबा कहता है, अनुभव जब हो जाता है तो वो याद आपको आपकी नेचुरल और नेचर बना देती है। तो ये मेरा अनुभव है कि जब ज्ञान में आते आया तो पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब इस युक्ति को यूज किया, तो जब एक बार विजयी हुआ कि ये तो काम कर रहा है, आई वॉज एबल टू ओवरकम माई ओल्ड संस्कार, तो वो स्मृति याद रही, और फिर बार बार वही स्मृति से नेक्स्ट टाइम भी ओवरकम कर पाए, फिर ओवरकम कर पाए, और फिर वो नेचुरल और नेचर बन जाता। तो बाबा कहता कि अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग नहीं हुआ है। वैराग किसे कहा जाता है? वैराग में एक शब्द छिपा हुआ है, वो है राग। राग, राग कहा जाता है रस को। राग, कि हर राग होता है कि जो रस खींचता है। कुछ देखना है, आंखों का रस है। खाना है, जीवा का रस है। सुनना है, कान का रस है। छूना है, देवान का रस है ना? किसी से इच्छाएं प्राप्ति करनी है,
किसी से प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट का रस है, तो इस रस को राग कहा जाता। तो वैराग्य है, वैराग्य है अर्थात बिना राग के, कि ये जो रस है, पुरानी आदतों का रस अच्छा लगता है, पुराने संस्कारों का रस, पुरानी बातें। और रस दो तरीके के होते हैं, मीठा भी है और कड़वा भी है, दोनों रस है ना। पुरानी बातें जो कड़वी हैं, वो उसका राग भी आपको खींच रहा है। पुरानी दुनिया का, पुरानी देह का, संबंधियों का, इनसे वैराग नहीं हुआ, अर्थात इनका रस आपको अभी भी खींच रहा है। तो वैराग्य अर्थात बिना रस का। बाबा कहता है इनसे नीरस हो जाओ, बेरस हो जाओ, इनके राग में मत आओ। या तो वैराग्य हो या रागी हो। रागी अर्थात आप रस में डूबे हुए हो, पुरानी आदतों के रस में डूबे हो, संस्कारों के रस में डूबे हो, बातों के रस में डूबे हो, दुनिया के रस में डूबे हो, देह के बंदियों के रस में डूबे हुए हो। तो इनसे बैराग लाना, अर्थात ये रस हमें खींचे। तो कहाँ भी जाना होता, तो जिन चीजों को छोड़ना होता उनसे पीठ करनी होती है ना। तो अभी पीठ करना नहीं होता, तो बाबा कहता है इनसे पीठ करो। शो योर बैक नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है एक तो पीठ नहीं करते, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो, है ना। जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। फिर बाबा एग्जाम्पल देता है कि सीता और रावण का खिलौना देखा है ना, कि रावण की तरफ सीता पीठ कर लेती है, और अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। पीठ करने का अर्थ दूसरा ये होता है कि आपकी पीठ की तरफ कोई भी कर्म इंद्री नहीं है। आपकी सर्व कर्म इंद्रियां जो है आगे की तरफ है। जब पीठ कर लेते हो तो कोई भी कर्म इंद्री आकर्षित नहीं होती है, इसको कहा जाता पीठ कर लेना। लेकिन पीठ नहीं करते हो। बाबा कहता है कि जब जैसे शमशान में जब नहीं नजदीक पहुंचते तो पैर इस तरफ और मुंह उस तरफ करते हैं ना, है ना, चेंज कर देते हैं। जब घर से निकलते हैं तो मुंह उस तरफ होता है और पैर पीछे, और जब शमशान पहुंचते हैं तो उल्टा कर लेते हैं, पैर इस तरफ और मुंह उस तरफ कर लेते हैं। संसार से मुंह मोड़ लिया, खत्म। तो ये भी पीठ करना नहीं आता। फिर मुंह उस तरफ कर लेते हैं, इसलिए आकर्षण में फंस जाते हैं। कर्मेंद्री देखोगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो दोनों ही प्रकार की पीठ करनी नहीं आती। माया बहुत आकर्षण करने से करने के रूप रचती है, इसलिए ना चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय आकर्षण में आ जाते। तो बाबा युक्ति बताता है पीठ करनी है ना,
और उस आकर्षण में फिर पुरुषार्थ को भूल, आगे बढ़ने को भूल रुक जाते। अगर पीठ नहीं करते हो तो बाबा कहता फंस जाते हो, फिर आपके कर्म विकर्म बन जाते। तो क्या करना है? माया की तरफ मुंह करना है। अगर माया की तरफ मुंह करोगे तो जो परीक्षाएं माया की तरफ से आएंगी उसका सामना कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे। अगर उस तरफ मुंह ना करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सकोगे, अर्थात सामना कर सकोगे। तो ये है आज की पट्टी से लेकर जाना कि कैसे हम परिस्थितियों को पार कर सकते हैं। तो किसी का क्वेश्चन हो को अनम्यूट कर। तो आज की मुरली जो अभी हम बाबा भट्टी जो है ये कल की मुरली से कनेक्टेड है, जो संडे की मुरली है। तो संडे की मुरली में बाबा ने हमें हमारी स्मृति दी है, और इस मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर आपको कोई भी सिचुएशन से पार करना है तो अपनी स्वस्थिति, और उसके लिए बाबा ने युक्तियां बताई। पीठ करना वैराग्य है, वैरागी बनना है, किसी भी राग रस में फंसना नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी एक बार मुंह फेरना वो वाला हमको फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। तो मुंह माया की तरफ मुंह कर लेते हैं। अब माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं आए आए माया की तरफ ऐसे आती है। तो इसका ये वाला थोड़ा सा मेरे को समझा दीजिए ना, यही हमको कंफ्यूज हो रहा है अभी। तो माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती उनका सामना नहीं कर सकते। तो मुंह करना दो चीजें हैं जो भी हमने बात करी। बाबा कहता है एक है मुंह करना, एक है पीठ करना। जी मुंह करना अर्थात मुंह में सब पांचों कर्मेंद्रियां आपके मुंह में है ना। जी तो भाई। जब माया की तरफ जब आप मुंह कर लेते हो अर्थात इन कर्मेंद्रियां उसमें फंस जाती हैं, जिसको बाबा कहता है मुंह जब उस तरफ कर लेते हैं तो आकर्षण में कहीं फंस जाते हैं। फंस जाते हैं। जी भाई जी। कि किसी ना किसी भाव भावना में फंस के उसने ये कहा था, क्यों क्या किया आपने, सुन लिया, तभी आपको वो बात याद आई। देखा तो आपको वो बात याद आई। तो जी बाबा ने युक्ति कही है कि पीठ करनी है। जी। ना देखो ना फंसो, ना क्योंकि सीता फंसो। और रावण का एग्जाम्पल है जी भाई जी। कि रावण सीता क्यों फंसी। सीता को लगा कि रावण तो एक योगी है जो भिक्षा लेने आया है। तो सीता उस भाव से रावण के पास
गई कि ये तो योगी है, इसको भिक्षा दो। लेकिन रावण तो छल कर रहा था, जी भाई डिसीविंग। जी। तो आप ये देखेंगे कि इवन दो सीता अपना कर्तव्य कर रही थी कि मुझे राम ने कहा है कि कोई भी जी भाई, भूखा नहीं जाना चाहिए, भूखा नहीं जाना चाहिए। है ना। जी भाई जी। तो सीता को लगा मुझे तो राम का आज्ञा पालन करनी है कि कोई भूखा ना जाए। तो वो रावण को देती और रावण उसे ले गया। लेकिन राम ने कहा तो सही कि कोई भूखा ना जाए, लेकिन वो जो रेखा थी वो पार कर ली। तो उसका अर्थ ये है कि आपके सामने जब दूसरी आत्माएं आती हैं तो ये नहीं कि आपका कोई फायदा उठा ले। उस रेखा के अंदर रहकर कर्म करना है। अगर रेखा से बाहर रहकर कर्म किया तो रावण ले जाता है। तो बाबा कहता है कि मुंह परिस्थितियों की तरफ मुंह करना या परिस्थितियों की तरफ पीठ कर लेना। जब मुंह कर लेते हो तो कहीं ना कहीं फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई आकर्षण जो है, इच्छाएं जो नहीं कर लेना चाहिए, नहीं अच्छा नहीं लगता है, नहीं ये है नहीं वो है, कोई ना कोई बात आपको, परिस्थिति आपको फंसा लेती है। तो बाबा हमको कहता है कि अगर आप पीठ रखेंगे तो ही आप बच सकेंगे, नहीं तो आप किसी ना किसी आकर्षण में फंस जाओगे और फिर सामना नहीं कर पाओगे। जी क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कमजोरी आपको खींच लेगी और आप कोई ना कोई विक्रम कर लोगे। जी। जी भाई जी, आ गया समझ। और एक प्रश्न है। ओ, चलते फिरते अवक फरिश्ता बन, समझना ये वाला हमको थोड़ा सा ऊपर में जो बताए थे। तो चलते फिरते अव्यक्त फरिश्ता, हाँ तो वो तो बाबा क्यों कहता है चलते फिरते अव्यक्त फरिश्ता? क्योंकि बाबा कहता है बैठते हुए तो फरिश्ता बन जाते हो। जी। योग में बैठे तो हम्म। इस स्मृति की मर्ज में रखते हो कि हाँ मैं हाँ फरिश्ता हूँ, जी भाई जी। लाइट हो जाते हो, हाँ, लाइट माइट होके हल्का। हल्के हो जाते हो, हर मन जी। भाव और भावनाओं से अपने को डिटैच कर लेते हो। जी जब भाई जी। योग में बैठते हो, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा जब योग में बैठते हो तो सही है, जी। लेकिन पर सारे दिन में क्या करते हो? इसलिए बाबा इस शब्द को यूज करता है कि चलते फिरते फरिश्ता रहो। अर्थात ये नहीं कि सिर्फ बैठते हुए फरिश्ता हो, बैठने वाले योगी हो, लेकिन योगी जीवन वाले योगी हो। तो इसको बाबा कहता है चलता फिरता फरिश्ता, ताकि सारे दिन में कर्म क्षेत्र में आते जा चलते हुए आप हर तरफ से डिटैच रहें। फरिश्ता अर्थात कहीं भी आकर्षण नहीं है, कहीं भी फंसे हुए नहीं है। फरिश्ते जी जो भाई हैं जी। उनके पांव जमीन पर नहीं होते हैं, जैसे वो कहते हैं। अर्थात किसी भी आकर्षण में वो आकर्षित नहीं होते हैं। अपना काम किया और उड़ गए। वो किसी के थैंक यू में, सॉरी में, इन चीजों में, इसकी इच्छा में वहां बैठते नहीं है। कर्म किया और उड़ गए। हो गया। तो इसलिए बाबा कहता है कि सारा दिन चलते फिरते फरिश्ते रहो। चलते फिरते फरिश्ता भी तो रहना है, तो ही हल्का ही होके हल्के फरिश्ता रहो, बनना है। उसका अर्थात हाँ है हल्के रहो, कहीं पर भी बुद्धि अटकी हुई ना हो। क्योंकि जी अगर भाई। कहीं फंसे हुए होंगे
तो अर्थात जमीन पर आ गए, फरिश्ते नहीं हो। जैसे मैं कहीं जाती हूँ ना, तो अगर बैठी हूँ माने जा रही हूँ, तो गाड़ी में भी बैठी हूँ तो इतना समझ ये करती हूँ कि मैं एकदम लाइट माइट हल्की होके चलते फिरते फरिश्ता बन गई हूँ। बाबा के किरणें मुझ पे आ रही है, तो ठीक समझती हूँ ना भाई जी? हाँ, लेकिन उसमें जो बाबा कहता है कि आपको कोई भी बात, किसी की भी बात फसाए ना, आकर्षित ना कर सके, उसको कहा जाता है फरिश्ता। कोई भी भारीपन नहीं हो। हाँ, एकदम हल्का होके रहना है फरिश्ता में, तो लाइट माइट एकदम हल्का। किसी, हाँ, तो किसी का भी व्यक्त भाव भावनाएं आपको फसाए ना, प्रभावित ना कर पाए, वो फरिश्ता स्थिति है। चाहे कोई कुछ कर रहा है, लेकिन आप अपने को हल्के रखे हुए हैं, जैसे डबल लाइट बाबा कहता है। हाँ आपका मन भी भारी नहीं है, और मन भारी इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर भारी नहीं है। आप अपने शरीर के नाम रूप में नहीं फंसे हुए हो, जी तो भाई मन जी। भी लाइट और हम्म, शरीर से भी लाइट। शरीर से भी लाइट। तो सोल कॉन्शियसनेस, तो जितनी हम अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में रहते हैं, तब हम अपने नाम रूप, क्योंकि सबसे पहले हम अपने नाम रूप में फंसते हैं कि मुझे ऐसे जी कैसे भाई। कहा, है ना? मैं ओम तो ये, शांति भाई जी, मैं बोल रही हूँ कि मन से जब भारी होते हैं तो तभी तो शरीर से भी भारी होते हैं। दोनों अलग चीज है, एक ही चीज है। जैसे मन से भारी या मन से हल्का, तो मतलब वो शरीर का तो भारी हल्का मन से ही कनेक्टेड है। क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हो पहले, तब आपका मन भारी होना शुरू हो जाता है ना? हम्म। बॉडी कॉन्शियसनेस, मन और बुद्धि है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस आपकी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि से अच्छा। आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में आना है। मन से, मन तो भटकाता रहता है, 10 संकल्प लाता। तो जब अब तक आप अपने को बुद्धि से, बुद्धि अर्थात हमारी इंटेलेक्ट जो है ना, कि हमने अपने को मान लिया, तो शरीर से पहले हल्के होते हो। जब शरीर से लाइट होते हो, तब आपका मन हल्का होगा। क्योंकि जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आओगे, तो आपका मन भारी होना शुरू हो जाएगा। ये कहा वो कहा, फिर मन आपको भटकाना शुरू कर देगा, और फुल, जिसको कहते हैं कि संकल्पों में फंसा देगा, भंवर में फंस जाते हैं, जिसको नेगेटिव, व्यर्थ, वेस्ट थॉट्स कहा जाता है। तो वो वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, वो तभी आते हैं, वो ट्रिगर तभी होते हैं जब आप पहले बॉडी कॉन्शियस में फंसते हो। इसीलिए बाबा क्या कहता है, स्मृति में आत्मा हूं, अर्थात पहले बॉडी कॉन्शियस से बाहर आ, तब तू मन को खाली खाली कर पाएगा। नहीं तो मन, आप उल्टा नहीं कर सकते। आप पहले मन को खाली कर फिर सोल कॉन्शियस नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप मन को खाली ही नहीं कर पाओगे, है ना? तो पहले हमें अपने को मैं आत्मा हूँ, सोल कॉन्शियस स्टेज पे लाना पड़ता है, जो आज की, कल की मुरली बाबा की स्मृति। स्मृति क्या होती है? अपने आप को, अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करो, हु यू आर। व्हेन यू चेंज योर कॉन्शियसनेस, तो आपका जो मन के संकल्प हैं, धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव, वेस्ट से खत्म होने शुरू हो जाते हैं, है ना? तो शरीर से हल्का पहले होते हो, तब मन से हल्के हो पाओगे, जी भाई, ये समझ में आ गया। है ना? और मैं बोल रही थी कि जैसे सतयुग में, वहां पे भी तो सब लोग खाना खाएंगे,
या तो वहां पे कभी मतलब जैसे अच्छा है खाना मतलब खराब है ऐसे मतलब कभी वो फीलिंग आएगा कि नहीं मतलब जैसे कि समझे हम क्या बोल रहे हैं मतलब अच्छा खराब जैसे होता है जैसे मान लीजिए कि कुछ अच्छा मिला तो अच्छा लगता है खाने में है ना तो मतलब अब उसमें फंस गए और बोल रहे हैं कि अच्छा लगा दोनों थोड़ा सा तो, डिफरेंस बताइए तो बाबा की एक मुरली है 1975 की मुरली। अच्छा उस अच्छा मुरली में 16 अक्टूबर की है। उस मुरली में बाबा कहता है कि सत्युग की मुरली है वो। उसमें बाबा कहता है कि सत्युग में क्या होता है कि आपको संकल्प ही वो आता है जो होना होता है, जी जी हम्म, दूसरा कोई संकल्प ही नहीं आता है। सो देर इज नो रॉन्ग थिंग, अर्थात कोई गलत खाना ही नहीं बनाएगा। अगर आपका ये एग्जाम्पल लें कि नहीं गलत खाना तो वो अलग चीज हो गया लेकिन जैसे कि टेस्टलेस कुछ होगा अच्छा ही नहीं, है ना, सब मतलब कुछ वो अच्छा अच्छा लगेगा। नहीं होगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा हाँ, अच्छा क्योंकि टेस्टलेस कुछ होगा ही नहीं। तो ज्यादा समझे? अच्छा ऐसा नहीं ज्यादा और कम का तो पता नहीं, लेकिन नहीं जैसे हाँ ठीक है कि संतुष्टता है ना, जी 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 कंटेंटमेंट है ना। देखो हमें अच्छा कम इसलिए लगता है क्योंकि हमारे को एक से संतुष्टता कम होती है, दूसरे से ज्यादा, है ना। हम्म। ठीक है, जैसे दो खाने रखे तो हैं, वो दो मन सब्जियां खाली रखी है हैं। अंदर से हाँ हाँ जी जी एक सब्जी खाने में हमें ज्यादा अच्छा लगा, दूसरे खाने में कम अच्छा लगा, है ना। क्योंकि क्या हुआ, ये तो हमारा रस है ना, जो वो हमें संतुष्ट उससे ज्यादा अच्छा लगा। ये तो ऐसे सोचिए तो नेचुरल है ना मतलब नेचुरल मतलब कि अब जैसे मान लीजिए सतयुग में इतनी आत्माएं होंगे तो सबका टेस्ट तो एक जैसा नहीं होगा सबका तो अलग अलग होगा किसी को कुछ अच्छा लगेगा किसी को कुछ अच्छा लगेगा सबको एक ही चीज अच्छा लगेगा नहीं, अब अच्छा नहीं लगना तो आप देखें, अच्छा नहीं लगता है तो क्या होता है कि दूसरी तरफ संकल्प आता है ना कि ये तो अच्छा नहीं बनाया। हम्म सी, अगर आपको कुछ टेस्टलेस लगा तो आपका इमीडिएट संकल्प क्या होता है, ये नहीं कि आपको अच्छा नहीं लगा, आपको लगता है कि ये कैसा बना है, अच्छा नहीं नहीं बना। अच्छा का छोड़ दीजिए कम से कम इतना तो है ना जैसे डिफरेंट डिफरेंट आप बोल सकते हैं अच्छा खराब छोड़ दीजिए हाँ, है ना सबका तो डिफरेंट होगा ना मतलब सब हाँ, तो हर ये चीज का तो टेस्ट डिफरेंट और होगा, हाँ ना। सतयुग का तो फल भी अलग होता है पूर्णिमा बहन। हाँ, तो हाँ वो मीठा। तो है वो तो टेस्टी होगा हाँ, तो खा तो खाना का भी तो अलग ही रहेगा ना, तो कोई खराब वहां का तो कोई चीज ऐसा है ही नहीं कि आपको खराब मिलेगा। तो आपका नहीं हाँ क्वेश्चन क्या है, ठीक है पूर्णिमा बहन? हाँ? नहीं क्वेश्चन मैं क्या है? ना मतलब मैं सोच रही थी कि जैसे हम लोग जैसे कुछ मान लीजिए कुछ अच्छा लगा हाँ खा रहे हैं जैसे कुछ अच्छा बना या कुछ अच्छा लगा तो अब जैसे मान लीजिए अब मन में आया कि हाँ ये अच्छा है तो मतलब कि हम फंस गए कि अच्छा लगा तो ठीक है मतलब फिर वो दिमाग में आया कि सतयुग में खाएंगे वहां पे तो वो कभी होगा कि नहीं कि अच्छा है कि नहीं है ऐसे वो वर्ड ही नहीं यूज होगा है ना तो वो शब्द ही नहीं है। हाँ ये सब भी नहीं होगा जैसे बाबा कई बार बताता है कि सत्युग में ये शब्द रोने का शब्द ही नहीं होता है, उदासी का शब्द ही नहीं। आपको क्या पता है, कभी उदासी नहीं होंगे, रोना ही नहीं है। देवता कभी रोते नहीं, देवता कभी उदास नहीं होते, सदा हर्षित मुख रहते हैं। हाउ कैन यू लिव योर लाइफ, अगर मतलब सोचा हम जाए कि इमेजिन नहीं कर सकते हैं वो कि उतना आप अच्छा दुनिया में होगा वो हर्षित इमेजिन मुख, नहीं कर पाते हाँ, हैं तो नहीं पता ना, क्योंकि आत्मा हमारे को इतने भी दिन से लगता ही आते नहीं है, हुए हैं आदत है ना, कि आप देखें कि सारी जिंदगी हर्षित मुक्ता में बिता दी, ऐसा कैसे हो सकता है ना। लेकिन बाबा कहता है ऐसा है, इसी को सत्युग कहते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं मतलब हर्षित वहाँ मुख पे हो, सारे हाँ ही सब हर्षित मुख लोग है।
मतलब वहां पे जैसे कोई काम, मान लीजिए कोई कोई जैसे काम करने का कुछ सोचा, जैसे और वो होगा ही नहीं कि हाँ वो काम नहीं हो या सफल तो नहीं ऐसा हो, है ही है ना? नहीं, है ना। ऐसा इच्छा, हो ही नहीं, जिसको हाँ। बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, कि यू हम्म डोंट हैव अ डिजायर ऑफ राइट हम्म और रॉन्ग, गुड और बैड, देर इज नो बैड, देर इज नो, ऐसा है ही नहीं। तो क्योंकि डुअलिटी नहीं है, यहाँ पर डुअलिटी है, कुछ अच्छा है तो हम्म कुछ बुरा है, वहां सिर्फ अच्छा ही है, देर इज नो डुअलिटी, है ना। हम्म, द्वापर से डुअलिटी शुरू होती है, अच्छा और बुरा, हम्म। वहां ठीक है सब भाई जी, एक हम ही समझे। है ना। हाँ, हाँ हाँ। नहीं मतलब मैं पहले इमेजिन नहीं कर पाती थी बहुत सारा चीज कि, लेकिन अब बहुत सारा चीज इमेजिन कर पाती हूँ। और स्टार्टिंग में जैसे बाबा इतना नशा चढ़ाते हैं ना, जैसे शुरू में जैसे नशा चढ़ा है ना पूरा चक्र में हाँ, हम कितना महान है। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि बाबा हम लोग को सुधारने के लिए झूठ का हम लोग का तारीफ कर रहे हैं कि हम लोग सुधर जाए। फिर धीरे धीरे विश्वास हुआ कि नहीं नहीं, बाबा जो भी बोल रहे हैं वो सच में हम थे इतना महान। क्योंकि लौकिक में तो अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि मतलब क्या बोले, सबसे नीचे समझते हैं। तो मतलब और जब बाबा ऐसे नशा चढ़ाते हैं तो लगता है कि बाप रे, मतलब हम इतना महान है। तो धीरे धीरे वो दिमाग में बैठता है। और फिर जब बैठ जाता है तब तो फिर अलग बात हो जाता है। वही उसी, वही बाबा ना तभी हमको यही कहता था, उसी कॉन्शियसनेस में रहने की हमारी हम्म प्रैक्टिस है ना। क्योंकि हम्म हम क्या होता है कि जैसे आज क्लास में भी इसी बात को कहा कि हम आज के अपने नाम रूप में साधारणता में फंस जाते हैं, और हम्म जैसे ही हम अपनी साधारणता में आते हैं, आज के नाम रूप की साधारणता में, तो हम कमजोर हो जाते हम्म हैं, और तभी हमारा, फिर हमारे जो हैं पुराने संस्कार आदतें सब इमर्ज हो जाती हैं। तो ओम इसलिए बाबा शांति। कहते ओम शांति ख्याति। भाई जी, आप है ना वो नाम रूप का है ना पहले अभी मंथन कर रहे थे क्वेश्चन से पहले, जिसमें थोड़ा सा और डिटेल में आप बता रहे थे कि कैसे हम अपने व्यक्तित्व में चले जाते हैं और शुरुआत वहां से ही होती है। शुरुआत वहीं से होती है ना। थोड़ा सा आप उसको एलैबोरेट करेंगे, वो अपने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। बड़ा वाला लीजिए। अच्छा, तो उसको ख्याति बहन हम यही कह रहे थे कि ये तो अनुभव से है कि हम क्या होता है, और ये प्रैक्टिकल है। द ट्रूथ इज, हम सभी के लिए ये ट्रूथ है, क्योंकि हम परिवार में रहने वाले हैं, कि हम जब बाबा के पास बैठते हैं, बाबा के कमरे में होते हैं, मुरली पढ़ रहे होते हैं, योग में बैठे होते हैं, तो हम सबकी अवस्था जो होती है वो एकाग्र होती है, सही होती है, पावरफुल होती है, हल्की होती है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे कमरे में जाते हैं, है ना, अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, होता क्या है कि हर आत्मा के अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, क्योंकि वो लेवता है। आज सवेरे भी हमने इस बात पर बात करी, हर आत्मा लेवता है, सब में लेने की इच्छा है, वो आपसे किसी ना किसी चीज को लेने की कामनाओं में ही है, कि ये कर दे, ये दे दे, वो कर दे, वो दे दे। तो बिकॉज द वाइब्रेशंस अराउंड द होल वर्ल्ड इज लाइक दैट, नॉट जस्ट अवर हाउस, सारी दुनिया में ये वाइब्रेशन है, तो वो वाइब्रेशन हमारी शक्ति को खींचते हैं, और वो जब हमारी शक्तियों को खींचते हैं तो हम शक्तिहीन, हमारी ड्रेन होने लग जाती है शक्ति, और जैसी ही शक्ति ड्रेन होने लगती है, हमारी सोल कॉन्शियसनेस की जो थॉट है वो गायब हो जाती है, और हम व्यक्त में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट हैपेंड, नथिंग हैज हैपेंड,
हमारा थॉट था, आज अभी भी है, वो थॉट है, लेकिन क्या हुआ, वो थॉट की पावर खत्म हो गई और हम व्यक्त में आ गए। तो हमारा अव्यक्त भाव जो था, जिसको हम आज पक्का कर कर बैठे थे कि हमें ये रहना है, वो हमारा उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि एवरीबडी ड्रेन्ड दी एनर्जी फ्रॉम मी। तो बाबा उसके लिए यही जो युक्ति देता है कि आज भी बाबा ने जो कहा साकार में कि मेरे सामने तो बैठे सारा दिन में क्या करते हो, तो इसलिए बाबा कहता है कि टाइम बाय टाइम, आफ्टर एवरी आवर और 2 आवर, यू हैव टू रिकनेक्ट विद मी। आप की जो बैटरी है वो इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है बाहर की दुनिया में आकर आते ही, कि आपको रिचार्ज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो फ्रीक्वेंट जरूरत है। जो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि आप अपना पोता मेल रखो कि कितने याद किया, इस आत्मा समझकर कितना याद किया। अर्थात याद करना क्या है, कनेक्ट कितना, आपने रिकनेक्ट अपने आप को कितना किया। डिड यू रिचार्ज योर सेल्फ? किसी ने तो आपको शक्तिहीन कर दिया, लेकिन आपने अपने आप को रिचार्ज कितना किया। तो वो रिचार्ज करना जरूरी है। विद इन पूरे दिन में हमें अपने आप को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। तो उस चीज को बाबा आज की मुरली में भी, इस मुरली में भी, और जो सवेरे की मुरली है, कल की मुरली, उसमें भी बाबा इसी बात को बार बार कह रहा है। कल की मुरली है संकल्प शक्ति की, तो संकल्प शक्ति की मुरली में, उसमें भी बाबा इसी बात को कहता है। यह है कल की मुरली, संकल्प शक्ति के महत्व को जानो, उसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। जिसमें बाबा आज हमने इस फर्स्ट पैरा जो है आज की मुरली, कल की मुरली का बाबा का बहुत पावरफुल है, योग का पैरा है, और हमने आज इस भट्टी की योग में इसी को चलाया। यहाँ से यहाँ तक पूरा बाबा का पैरा ये चलाया है। तो अगर आप योग में आज नहीं आए तो आज की भट्टी का योग सवेरे करना। और बाबा हमको क्या कहता है कि इसको इमर्ज करो और इस प्राप्ति को बार बार दोहराओ। जितना इसको इमर्ज रखोगे उतना शक्तिशाली बनेगी। क्योंकि हमारे में क्या है, ज्ञान है, और हम अपनी भी बात कर रहे हैं, है ना, ज्ञान है, सब कुछ है। द पावर, शक्ति की, वो वहां पर कमी हो जाती है, कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एवरीबडी ड्रेन्ड माई एनर्जी। क्यों? क्योंकि एवरीबडी इज लेवता। वो है ही उसी युग के, लेवता है, लेने वाली आत्माएं हैं। लेकिन आप हो देवता आत्माएं ना। यहाँ पर हमारा टर्न है कि यू आर अ गिवर बट यू कैन नॉट गिव। जो पिछले संडे की मुरली थी बाबा की, आप दे नहीं पाओगे जब तक आप जमा नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू एक्यूमुलेट। और जमा भी उसमें 2 चीजों का है। एक जमा अपने आप के लिए कि एम आई एबल टू कीप माई सेल्फ स्टेबल, उतनी जमा करनी। जैसे बाबा कहता है जमा सिर्फ अपने लिए खर्च करना, है ना। ये है कि मैंने जितना कमाया उतना मैं खा लेता हूँ एंड आई एम गुड, आई एम सस्टेनिंग माई सेल्फ। मेरी इतनी सैलरी है एंड और मेरा इतना ही खर्चा है, आई एम गुड। दूसरा है मैंने जमा किया, अपने आप को तो स्टेबल रखा, लैंड एंड ऑल्सो आई एम एबल टू गिव अदर्स। वो बढ़ाना है धीरे धीरे, है ना। तो अभी तो बाबा कहता है इस चीज को रखो कि आप, एक है कि आप कमा रहे हो, अपना ही पूरा नहीं पड़ रहा। अपना ही पूरा नहीं पड़ रहा अर्थात हम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो हमारे को इसको प्रोग्रेस करना है। अगर हमें हमें अपना ही पूरा नहीं पड़ रहा है, तो लेट्स मेक श्योर
कि हम इतना तो बाबा से जमा करें कि हम अपना अपने लिए पूरा कर पाए, अर्थात अपने को स्टेबल रख पाए। दैट्स अवर फर्स्ट स्टेप। इतना करें तब हम सेकंड स्टेप में जाएं कि दूसरों को दे सकें, फिर देवता बनेंगे। तो देने के लिए हमें पहले जमा करना होगा, लेकिन जमा करने के लिए हमें पहले उतना कमाना होगा, और कमाने के साथ साथ हमारा अपना खर्चा भी है ना। वी हैव टू स्पेंड द पावर ऑन आवर सेल्फ, अपने को स्टेबल रखने के लिए। तो लेट्स सी कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ है। तो इस चार्ट को हम अपने पास रखें कि हमने अपने आप को स्टेबल रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। अगर हम अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं तो अभी हम पहले उस पर अटेंशन रखें कि लेट्स मेक श्योर कि हम बाबा से सारे दिन में इतना कनेक्शन रखें कि मैं अपने आप को स्टेबल रख पाऊं। इस स्टेज को पहले पार करो। तो फर्स्ट इस स्टेज को हम पार करेंगे, फिर हम दूसरी स्टेज पर आएंगे, जमा करने की स्टेज को, कि हम दूसरों को दे सकें, क्योंकि एवरीबडी इज टेकिंग। तो ये है बाबा का मैं, इस बात को हमें समझना है ना, जी जी भाई जी। है ना। यस यस। तो डज इट मेक सेंस? या भाई जी, अब वही कह रहे थे कि सम आइडेंटिटीज वी आर आल्सो अटैच्ड टू, और हमें वो आइडेंटिटीज इतनी पसंद है बिकॉज हमने वहां पे इतना सक्सेस भी पाया है, नाम मान शान भी पाया है, एंड कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रुकावट बनकर बैठा है। अपने सबसे पहले हम अपने नाम रूप में फंसते हैं, है ना, कि वही सबसे ज्यादा है कि मैं कौन हूँ। घर में ये है ना, रिश्तों में, संबंधियों में, प्रैक्टिकल में देखा जाए यहीं हम फंस जाते हैं। हमारी अपनी एक इमेज है, और वो इमेज कई बार ईगो बन जाती है, और वो इमेज में, उस ईगो में हम फंस जाते हैं। यस भाई जी, तो फैक्ट। वहां से हमें निकलना है, और उसी को बाबा बिकॉज कहता है। स्मृति में वही आता है, स्पेशली कार्मिक अकाउंट्स विद अनदर सोल। तो स्मृति में ये आता है कि हमने कितना दिया है, मतलब चाहे बहुत अच्छी तरह से दिया होगा, बट वो है तो बॉडी कॉन्शियसनेस। दैट इज व्हाट इट इज, है ना। तो उसको हमें, तो लेकिन हमें जो भी हमने कहा कि पहले हम इस पर वो करें कि हम इतना कमाएं कि हम अपने आप को स्टेबल रख पाए। लेट्स जस्ट फोकस ऑन दैट फर्स्ट। ओके। और अगर हम बीच बीच में कमजोर होते हैं तो रिकनेक्ट बाबा, जस्ट टू कीप माई सेल्फ स्टेबल फर्स्ट। पहले अपने को, ब्रह्मा बाबा ने पहले अपने को पक्का किया, फिर देने पे आए बाद में। वो सब बाद में शुरू हुआ। आप देखेंगे दादियों, 14 वर्ष की तपस्या थी अपने को स्टेबल सेट करने की। तो हमें अपने आप को पहले पक्का करो, फिर देने की बात करेंगे। क्योंकि अभी हम ऐसे फंस जाते हैं, ना अपने को पक्का कर पाते हैं, ना दे पाते हैं, एंड देन गुम हो जाते हैं, या भाई जी, है थैंक ना। यू। तो उसको हम अटेंशन रखते हैं। चल, ओम ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति, शांति भाई जी। ओम शांति। ये मैं सोच रही थी कि कभी कभी जब किसी का असर अपने ऊपर पड़ जाता है, मतलब किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो मैं सोच रही थी कि मतलब वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया ना, मतलब मेरा असर उनके ऊपर पड़ना चाहिए, लेकिन उनका असर मेरे ऊपर पड़ गया, है ना, हाँ, मतलब तो उसके लिए बाबा ने आज हमें जो बताया, पीठ करना। सीता रावण की तरफ पीठ करती है। अगर पीठ करोगे तो सहज आकर्षण से बच जाओगे। अर्थात डोंट लेट दैट थॉट टच यू, anybody's thought and anybody's consciousness touch you। और वो टच तब करता है, पीठ करना अर्थात आपकी अपनी कोई डिजायर नहीं है, उसको कहते हैं पीठ करना। यू डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी।
अगर आप किसी से कुछ, इसलिए अपनी ही इच्छाओं के हम उसमें फंसते हैं, वहां हमें करना है ना। जी भाई जी, ऐसे तो गुस्सा जो होता है वो तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इरिटेशन होता है ना, कोई कोई बात से जैसे थोड़ा सा अंदर से इरिटेट हो गया, तो उतना भी मतलब जैसे मान लीजिए कोई बात पसंद नहीं आया किसी का, फिर मैं अपने आप को संकल्प देती हूँ कि तुम्हारा ही थॉट से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब होता है ना कि मैं ही अपना थॉट क्रिएट की, जो भी की मान लीजिए, फिर वो थॉट से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है ना। इस तरह से थोड़ा देर में शांत हो जाता है, लेकिन हाँ, तो जो अभी वो हमने कभी कभी। बात करी है ना, जो ख्याति बहन से, जी, कि हाँ हम पहले इतना कमाएं कि अपने आप को स्टेबल रख पाए। हाँ हाँ, लेट्स ये फोकस ऑन इम्पोर्टेंट। दैट, जी जी। है ना। दूसरों को बाद में देंगे, वो जमा होना अपने आप शुरू हो जाएगा, जी जी। है ना। तो हमारी पहली है कि हम अपने लिए कमा सकें, है ना। हम्म। चलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई। शांति भाई जी। ओम शांति।